So hello everyone, today we will let's discuss about discovery of proton by Goldstein. हमने कल पढ़ा था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई थी। और इन सब की डिस्कवरी के बाद हम इनकी पोजीशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है इन एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। और प्रोसेस वो एकदम सिमिलर है जो हमने इलेक्ट्रॉन वाले में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन वाले में हमने क्या किया था, एक बैटरी ली थी, कंप्रेशर लिया, 10,000 to 20,000 के बीच में हमने वोल्टेज लिया था। वो क्यों कैसे लिया वो सब मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और गैसेस ली थी, वैक्यूम पंप से हम गैसेस को पुश कर रहे थे, कम प्रेशर पे गैसेस लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा भी कि इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है और कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, जो कि कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन ही है। उसका चार्ज, उसके मास के बारे में सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोसेस वो सेम ही है। क्या होगा कि पहले तो एक हमें परफोरेटेड ट्यूब लेनी है और बैटरी के साथ उसको अटैच कर देना है। 1 सेकेंड। हम क्या लेंगे, एक बैटरी ली हमने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एनोड से अटैच किया और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कैथोड से। और इधर क्या कर होगा, करंट फ्लो होगा। और बैटरी को हमने चालू किया और इधर लगाया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्यों लगाया? क्योंकि इधर हमें गैसेस फिल करनी है। वही लो प्रेशर, प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा, वोल्टेज हाई रहेगा, हाई वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज 10,000 से 20,000 के बीच हमारा वोल्टेज रहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें एज इट इज जैसे जे थॉमसन ने किया था वैसे गोल्डस्टीन ने नहीं किया था। इनकी थोड़ी सी एक अलग चीज थी। इनकी क्या थी, एक परफोरेटेड इन्होंने कैथोड ली, परफोरेटेड कैथोड ली। परफोरेटेड कैथोड कैसे कि जैसे कैथोड है, इधर इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड में क्या था, इधर इन्होंने होल किया और फिर ZNS स्क्रीन लगाई। परफोरेटेड कैथोड क्यों ली, होल इन्होंने क्यों लगाया, इसका रीजन क्या है कि जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1800 के आसपास ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट इससे इतना गुना ज्यादा है। वो सब बात की बात है, बट फिलहाल हम एक बार इस डायग्राम को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने बैटरी चालू की, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हमने क्या देखा, और इधर हमने गैसेस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, ये सब हमने गैसेस ली। अब जैसे ही हमने इस प्रोसेस को चालू किया, बैटरी चालू की, तो क्या देखा, जे थॉमसन वाले में क्या हो रहा था, कैथोड से निकलकर एक रे पॉजिटिव की तरफ आ रही थी। कैथोड से निकलकर एक रे आ रही थी, किधर, पॉजिटिव की तरफ। क्यों आ रही थी, क्योंकि वो एक नेगेटिव रे थी। नेगेटिव रे मतलब कैथोड रे, नेगेटिव रे इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ आ रहा था। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था उस पर। लेकिन अब हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्या चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हम बैटरी चालू करेंगे, जो ये O2 गैस है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चले जाएंगे। ऑक्सीजन है, ये क्या है, एक एटम है। अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और क्या है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन बात की बात है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करें इस वीडियो में, बट इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी कर रहा है, न्यूट्रॉन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है जो हमने गैसेस लिए, गैसेस के जो एटम्स एलिमेंट्स लिए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाएंगे। समझ आया?
जैसे ही हमने बैटरी चालू की, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेस लिए, इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव से निकलकर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ओके जी, ठीक है, ये हमने देख लिया था जे थॉम्सन की प्रोसेस में। उन्होंने इधर एनोड की तरफ ZNS स्क्रीन लगाई, जिससे रे हमें कोलाइड होती हुई और लाइट प्रोड्यूस करती हुई दिखाई भी दी। ओके, नो प्रॉब्लम। बट अभी इधर कैथोड में एक परफोरेटेड होल क्यों किए, ये होल करने का क्या रीजन है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैथोड से एनोड की तरफ चले गए, बट प्रोटॉन भी तो बचेंगे ना। कल अपन ने उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी ये थी, दे कैन आयनाइज गैस, दे कैन आयनाइज गैस। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि ये जो गैसेस के एटम है इनको आयनाइज कर सकते हैं। आयनाइज यानी आयन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग करना। तो नेगेटिव वाले कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, बच्चा कौन? बच्चा प्रोटॉन। प्रोटॉन बचेंगे, वो प्रोटॉन किधर? इधर एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हुए दिखेंगे। और ZNS आगे हमने स्क्रीन लगा रखी है, ZNS स्क्रीन से क्या होंगे, हमें दिख जाएंगे, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, एक चमक उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी? लाइट प्रोड्यूस कब होगी? जब प्रोटॉन क्या होंगे, कैथोड से टकराकर जब ये एनोड को कोलाइड करेंगे तब, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और प्रोटॉन है तो इसके पास, कोई भी चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो हम उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझो, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ गया। ठीक है जी, अब क्या बचा? अब इन गैसेस के पास हमने कोई भी गैस ली, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस ली, अब इनके पास बचेगा क्या? ऑफ कोर्स प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बचेंगे, वो इधर कैथोड से टकराकर ZNS स्क्रीन पे कोलाइड होके हमें प्रोटॉन समझ आएगा कि हाँ ये प्रोटॉन जा रहा है। और ये होल इसीलिए किए ताकि इनसे टकरा के, इनको क्रॉस करके ये जा सके, क्योंकि प्रोटॉन का मास कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 1800 गुना, अप्रॉक्सीमेट 1800 गुना ज़्यादा होता है। ये हमने इसको डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। और अगर हम इसकी मास की बात करें तो मास कितना होगा? 1.672 × 10⁻27 kg। अब देखिए, मैंने बोला कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 × 10⁻31 kg, -31 kg इतना था। और प्रोटॉन का कितना? -27, -31 बढ़ा कि -27 बढ़ा? ऑफकोर्स बात है 27 बढ़ा। तो 27 10⁻⁻27 ये किसका मास है? प्रोटॉन का। एक बात दिमाग में आती है कि जो साइंटिस्ट लोग थे ये मास चार्ज कंसिडर कैसे करते थे? इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था, मिलिकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो भी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने एक्चुअली में ये चार्ज फाइंड कैसे किया था, वो उस ऑयल ड्रॉप मेथड में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हमने डायग्राम समझ लिया, अब हम किसकी प्रॉपर्टी समझने वाले हैं? कैनाल रे की। वो था कैथोड। इलेक्ट्रॉन कौन सी रेज प्रोड्यूस कर रहा था? कैथोड रे। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कौन सी रेज प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोटॉन की रेज कौन सी होगी? कैनाल रेज। प्रोटॉन की जो रेज इधर से जाती हुई दिख रही है, ये रेज कौन सी है? इनका नाम है कैनाल रेज। और इलेक्ट्रॉन की जो थी वो थी कैथोड रेज। और इनका नाम कैनाल क्यों हुआ है? क्योंकि एनोड से निकलते हुए दिख रही है। इनके पास जो गैसेस के पास जो प्रोटॉन बचे थे वो उधर से प्रोटॉन शिफ्ट हो रहे उधर। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही। So these are properties of canal rays. When high potential difference is applied between the cathode, some positive charge rays produce from anode and move from anode to cathode. These rays are known as positive rays or canal rays or anode rays travel in straight line. वही बात है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दे कैन आयनाइज द गैस। जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी थी सिमिलर वही ये प्रॉपर्टी रखता है। और इसमें क्या लिखा है कि ये मूव करती है एनोड टू कैथोड। तो इसके लिए इसको क्या जाना जाता है? पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज और एनोड रेज। इन तीन नाम से इन रेज को जाना जाता है। सो थैंक यू सो मच।